सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय है, आज पूरा हो जाएगा अपना अध्याय संख्या 4 वे आंखें। 2 पत्ते इसके पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। वे आंखें किसान की दुर्दशा के बारे में बता रहा है कवि। ठीक है, उस किसान की दुर्दशा कितनी बुरी है, उस किसान की दुर्दशा को देखकर पढ़कर हमारे भी दिल में एक करुणा उत्पन्न होती है, एक दया की भावना उत्पन्न होती है। समझ में आ गई? तो यहां इस तीसरे पद में अब क्या है, यह अपने दिल को और झकझोर देगी। तो इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन के बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यदि पति घातनी, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खेर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लोटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक एक चमक है लाती। तुरंत सीने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य से बन जाती। ठीक है, अब आगे देखिए कठिन शब्दार्थ। दवा दर्पण, इलाज, दवा आदि या इलाज। घरनी, पत्नी। स्वर्ग का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग या मर। आंखें आती भर, दूध मुही, दूध पीने वाली, मां का दूध पीने वाली। बिटिया बेटी 2 दिन बाद मर गई। विधवा रही पतहू, पुत्र वधू। पतहू पुत्र मर गया था ना, पहले जमींदारों के जो व्यक्ति गए थे, जमींदार के व्यक्ति गए थे, लाठी से मर गया था ना, तो उसकी ये पत्नी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी के समान शुभ, लक्ष्मी के समान शुभ। ठीक है। पति घातनी, पति को मारने वाली। कोतवाल, थानेदार। मंगाया, डूब कुएं में मरी एक दिन। खेर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैर की जूती जोरू, पत्नी, स्त्री लेना। न सही दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध याद। सांप लोटते, जलन होती। फटती छाती, बहुत दुख होता, बहुत दुख होता। पिछले सुख, आनंद, खुशी। स्मृति, याद। क्षण, पल। एक चमक, जोश, उत्साह। शून्य, आकाश। गढ़, चितवन, नजर। गढ़ने का मतलब देखकर। तीखी का तीखी रहेगा नुकीली, नुकीली। सदृश, समान। सदृश आया है, इसलिए कौन सा अलंकार बन जाएगा भाई? उपमा। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या। क्या बताया आगे कवि ने उसी संदर्भ में। ठीक है, पुत्र मारा गया, खेतों से बेदखल हो गया, बैलों की जोड़ी थी वो चली गई,
घर चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बिना दवा दर्पण के घरनी। सुमित्रा नंदन पंत किसान की मनोदशा का वर्णन करता हुआ कहता है, उस किसान की पत्नी बिना किसी दवा, बिना इलाज के, यानी वह इतना कमजोर था किसान की वह अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सकता था। इसलिए बिना इलाज के वह पत्नी क्या हो गई, चली गई वाला होता है मर गई, स्वर्ग चली गई, आंखें आती भर। और इस प्रकार अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उस किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। पत्नी के चले जाने के बाद में जो बेटी बची थी वह बेटी अभी माँ का दूध पीती थी। माँ के चले जाने के बाद वह दूध अब किससे पीती, इसलिए दूध न पीने के कारण, दूध न मिलने के कारण वह दूध मुही बेटी भी अपनी पत्नी के चले जाने के 2 दिन बाद ही वह मेरी बेटी भी क्या हो गई, मर गई। बेटी भी क्या हो गई, मर गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसान के पास इतना पैसा नहीं था, इतने रुपए नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता, इसलिए बिना इलाज के अभाव में वह पत्नी क्या हो गई, मर गई। ठीक है, अपनी पत्नी के मर जाने के बाद में उस किसान के किसान के पास दूध मुही बेटी थी जो अभी बहुत छोटी थी। मां के चले जाने के बाद में उस बेटी को दूध पिलाने वाली कोई नहीं थी, इसलिए देख रेख के अभाव में और भूख के अभाव में वह बेटी भी है 2 दिन बाद में मर गई। घर में विधवा रही पतोहू। अब मेरे घर में विधवा, कौन, विधवा ही पुत्र वधू रही, यानी मेरे घर में अब विधवा पुत्र वधू रही। लक्ष्मी थी, मैं मानता हूं कि यह पुत्र वधू लक्ष्मी के समान शुभ थी। किसके समान, लक्ष्मी के समान शुभ थी। यद्यपि पति घातनी, लेकिन इसको लोगों के द्वारा इसे पति को मारने वाली कहा जाता है कि इसने अपने पति को क्या कर दिया, मार दिया। मारा किसने था, सेठ के जो कारिंदे थे उन्होंने मारा था, साहूकार के कारिंदों ने इसके पति को मारा था। लेकिन गांव के लोग क्या कर रहे हैं, इस पुत्र वधू को क्या कर रहे हैं, पति घातनिया, यानी तू अपने पति को मारने वाली है, यह लांछन लगा रहे हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, तभी थानेदार ने इस पुत्र वधू को पकड़कर अपने थाने में बुलाया। डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यहां पर देखिए डूबकर कुएं में क्यों मरी, क्योंकि उस थानेदार द्वारा उसकी पुत्र वधू के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। क्या किया गया था, अभद्र व्यवहार किया गया था। इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह पुत्र वधू एक दिन कुएं में डूबकर वह क्या हो गई, मर गई। यानी पुत्र वधू भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को थानेदार के हाथों नहीं बेची और अपने परिवार की इज्जत को बचाए रखने के लिए उसने क्या किया, कुएं में छलांग लगा दी और कुएं में डूबकर वह मर गई। खेर पैर की जूती जोरू। फिर आगे किसान कहता है कोई बात नहीं है, मेरी पुत्र वधू मर गई, कोई बात नहीं, पैर की जूती, यह औरत है, यह पैरों में पहने जाने वाली जूती के समान है। किसके समान, पैरों में पहने जाने वाली जूती के समान है। एक फट जाती है, यानी एक पैरों में पहने जाने वाली जूती फट जाती है तो उसे फेंक देते हैं और दूसरी ले आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यह स्त्रियां हैं। ठीक है, न सही एक दूसरी आती, ऐसे ही एक के मर जाने पर दूसरी स्त्री लाई जा सकती है, दूसरी पुत्र वधू लाई जा सकती है। पर जवान लड़के की सुध कर, जब किसान अपने जवान लड़के को जब याद करता है सांप लौटते, तो मेरी छाती, मेरे हृदय में जलन होने लगती है और मुझे अपने बेटे की याद आती है, तब मेरे हृदय में बहुत दुख होता है। मेरे बेटे की जब स्मृतियां
याद आती है तो मेरे हृदय में क्या होता है, बहुत दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। मैं पिछले जो मेरे सुख रूपी जीवन था, उन सुख रूपी जीवन में जो आनंद थी, खुशी थी, उन खुशियों को जब मैं याद करता हूं तो मेरी आंखों में पल भर के लिए एक जोश उत्पन्न हो जाता है, एक खुशी उत्पन्न हो जाती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, और इस प्रकार से मेरी किसान की आंखें हैं वह आकाश की ओर देखकर, यानी आकाश की तरफ एक नजर उठाकर देखता है। खुले आकाश की तरफ वह अपनी नजरों को उठाकर देखता है। तीखी नोक से दृश्य बन जाती, लेकिन आसमान की तरफ देखता है तो यह आसमान भी किसके समान, एक नुकीली नोक के समान उसकी आंखों में चुभन देता है। यानी आकाश है, वो आकाश भी इसे क्या दिखाई दे रहा है, कष्टदायी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यह पद है, यह पद हमने पढ़ा है। अब यहां पर देखते हैं विशेष क्या है। इसमें पूरे में करुण रस है, करुण रस, ठीक है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है भाई। अब यहां पर बात कर लेते हैं किसान की क्या हुआ था। पहली बात, यहां पर खेत बिक गए उसके, ठीक है ना। खेत बिकने के बाद में बेटा मारा गया, बेटा मारा गया, ठीक है। बैलों की जोड़ी है वो बिक गई, और घर था वो बिक गया, उजरी गाय थी वो चली गई, ठीक है। इसके बाद में पत्नी चली गई, बेटी चली गई, पुत्रवधू चली गई, ठीक है। इतने सारे दुख, इतने सारे दुख इस किसान को झेलने पड़े हैं। तो हृदय है, वो हृदय क्या है, अपना भी एक तरह से फटने लगता है। कोई नहीं है किसान का, ठीक है। तो यह पाठ में यही संदेश देता है कि किसान मेहनत करता है, किसान मेहनत करके खाता है, वह किसी पर आश्रित नहीं रहता, वह अपने खेतों पर आश्रित रहता है। उसे मिल जाए तो खा लेता है, वरना किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। इसलिए हमें भी किसान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसान है तो हम सब पेट भरते हैं। किसान खेतों में अन्न नहीं उत्पन्न करेगा तो यह पूरा देश भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। इसलिए किसानों को हमें प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि उपेक्षित दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।